मैं हूं प्रियंका। स्वागत है आप सभी का इंस्टॉलर एग्जाम फेरी पे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूं यूपी की वैकेंसी से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि यूपी की वैकेंसी बिल्कुल एक बक्से में बंद पड़ी है। ठीक है, हर जगह वैकेंसी आ रही है। बिहार में इतनी अच्छी वैकेंसी देखने को बराबर मिल रही है। एसटीटी की वैकेंसी आई हुई है, डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन यूपी की वैकेंसी कोई सुनवाई नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूपी की में वैकेंसी काफ़ी अच्छी आने वाली है और आपका फेब मंथ तक 2024 में वैकेंसी 100% आ जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी में टीचर की और पुलिस की वैकेंसी तभी जगती है जब कोई इलेक्शन आता है, और इलेक्शन आपका आने ही वाला है, तो वैकेंसी 100% आएगी। और अब की बार जो वैकेंसी आएगी, पिछली बार जो सुपर टेट की वैकेंसी हुई थी, एग्जाम हुआ था, 20 दिन के अंदर करा लिया गया था, बिल्कुल स्टूडेंट्स को टाइम ही नहीं मिला था प्रिपरेशन के लिए। सेम वही हाल इधर भी होने वाला है। बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। भाई सरकार है, 20 दिन में ही फॉर्म निकाले, अप्लाई करवा ले और एग्जाम भी करवा ले। तो आप बिल्कुल रिलैक्स मत रहिए और परेशान मत होइए, अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए। क्योंकि जैसी वैकेंसी आएगी तुरंत पेपर करा लिया जाएगा, तुरंत उनका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वैकेंसी तो आएगी, ये बात तय है 100%। तो इन्हीं सारे चीज़ों पे आपके जो सवाल है उस सवाल पे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आपके कुछ सवाल से रिलेटेड बात। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ आपके सवाल हैं, तो आपके वो सवाल क्या क्या हैं, तो चलिए उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्या यूपी डेट आने वाला है? सबसे पहले तो आपका यही सवाल है, क्या यूपी टेट आने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट अभी तो नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ, आपको जनवरी और फेब के मंथ में ज़रूर देखने को मिलेगी यूपी टेट। ठीक है, क्या भर्ती प्राइमरी शिक्षक में बीएड वालों को मौका मिलेगा? तो देखिए, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या इस पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को मौका मिलेगा। तो इसमें बच्चे, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, इसमें आपको शायद मौका नहीं मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया है वो कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार भी कितना ही कोशिश कर लेगी, क्योंकि सरकार को अपना वोट चाहिए, और वोट में बीएड, प्राइमरी, बीटीजी सब इक्वल है, कोई इसमें अलग अलग नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें मौका मिलेगा। बाकी मतलब देखेंगे उस टाइम। लेकिन मैं आपसे मतलब एक झूठा उम्मीद लगाने से अच्छा है कि सच्चे बताया जाए। और हम बात करें यहाँ पे सुपर टेट 51,000 पद कब तक आएंगे? तो सुपर टेट आपका बिल्कुल पिछले ही सुपर टेट के जैसा होगा। जैसे यूपी टेट हो जाएगा, उसके 10-20 दिन के अंदर अंदर सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी। ये वैकेंसी 100% पड़ी हुई है, तो इसको आना ही आना है। ठीक है, तो यूपी टेट के जस्ट बाद आपको सुपर टेट का वैकेंसी देखने को मिलेगा, और यूपी टेट आपका फेब मार्च तक हो ही जाएगा, तो उसके बाद ही आपका सुपर टेट देखने को मिलेगा। ठीक है, बीएड वालों के लिए क्या अवसर है? तो देखिए, अब आपके ये सवाल होंगे कि अगर बीएड वाले प्राइमरी में नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो उनके लिए मतलब क्या ऑप्शन हो सकता है? तो देखिए बच्चे, बीएड वालों के लिए प्राइमरी तो मे भी नहीं होगा, लेकिन उनके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि वो मतलब पीआरटी में एडेड जूनियर में अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी वगैरह सब में अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले। बीएड वाले नॉट इलिजिबल फॉर पीआरटी, पीआरटी में नहीं एलिजिबल होंगे। अब देखिए, इलेक्शन का घोषणा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपका इलेक्शन का जो घोषणा है वो आपका फेब मंथ में होने वाला है। ये तो कंफर्म है कि इलेक्शन का जो घोषणा है वो फेब मंथ में होने वाला है। जैसे फेब मंथ में घोषणा होगा, वैसे खट से आपकी वैकेंसी क्या होगी, यूपी टेट की आ जाएगी। और यूपी टेट की वैकेंसी के जस्ट बाद ही सडनली आपको पता भी नहीं चलेगा और सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपका 2019 में हुआ था, वैसे सेम आपकी 2024 में होने वाला है। ये बात तो आप बिल्कुल कंफर्म और गांठ बन करके याद करके रखिएगा। जो इतिहास आपको 2019 में देखने को मिला था, सेम वही आपको 2024 में देखने को मिलेगा। जैसे फेब में इलेक्शन की घोषणा होगी, वैसे आपका यूपी टेट आएगा, जस्ट उसके 10-20-25 दिन के अंदर अंदर आपका सुपर टेट भी हो जाएगा। अब हम बात करें बीएड, ये देखिए, अब यहाँ पे बात करें कि बीएड वालों के लिए क्या क्या मतलब मौका है उनके लिए फ्रेंड्स, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी जूनियर एडेड वैकेंसी में एलिजिबल हैं बीएड वाले।
अब इसमें देखिए, जैसे बिहार सरकार ने अभी अभी बीएड वालों को काफ़ी खुश करने का कोशिश किया है, जैसे कि वो 6 to 8 में मौका दिया है बीएड वालों के लिए और उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी लाई है। हो सकता है कि यूपी सरकार भी ऐसा कुछ करे जिसमें कि बीएड वालों को ज़्यादा निराशा हाथ नहीं लगे और वो उनको उसमें अच्छी मौका दी जाए, जैसे कि जूनियर में अच्छी वैकेंसी निकाल देगी, पीजीटी टीजीटी वगैरह की थोड़ी सी सीटें बढ़ा देगी। यही कुछ होगा बीएड के लिए। तो पीआरटी तो माइंड से अपने निकाल दीजिए, अब इसी सारे पे आप फोकस करिए। जो टीजीटी पीजीटी में आपका सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उस पर आप अपना फोकस करें, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे 6 to 8 की जो बिहार वाली जो वैकेंसी चल रही है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी लेवल की वैकेंसी है और बिहार सरकार ने काफ़ी अच्छी कोशिश भी की है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं सुपर टेट। सुपर टेट देने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपका सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, अब प्लस यूपी का यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। वैसे यूपी टेट नहीं भी है तो सी टेट से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यूपी टेट में सी टेट भी वैलिड है, ठीक है। तो आपका सी टेट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें हम सुपर टेट की, कि इसमें मतलब उसका पेपर पैटर्न क्या होता है, तो आप उसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, थर्ड नंबर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा सुपर टेट के लिए, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और जैसे वेरिफिकेशन होते ही आपका फाइनल लिस्ट मेरिट वाली जारी हो जाएगा, जिससे कि आपको पता चले कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। ये सारी तमाम 3 मतलब फेज में इसका प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें सुपर टेट के लिए कि एज लिमिट क्या है, तो जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 21 से 40 वर्ष का एज है, आपका SC ST OBC के लिए 21 से 45 की एज है और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 21 से 55 तक की एज है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करके पेपर का मोड क्या है, तो ये ऑफलाइन ही पेपर होता है, क्योंकि 2 बार पेपर हुआ अब तक, तो वो ऑफलाइन ही हुआ था। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 150 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है, जिसकी टाइम होती है आपका 2.5 घंटे का और नेगेटिव कोई मार्किंग इसमें नहीं होती है। ये तो आपका सुपर टेट का सारा प्रोसेस हो गया कि उसकी एज क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, वो कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है, उसकी एज क्राइटेरिया क्या है, क्वेश्चन क्या है, टाइमिंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सारे सुपर टेट की आपकी बातें हो गई। तो ये मैं आप सभी से सबसे पहले स्पष्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगी और तमाम तरह के जो मुद्दा ये मतलब गठन आंदोलन सब भी चल रहा है ना, आप चलने दीजिए। जिसको चलाना है वो चला रहे हैं, जिसको जो करना है, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है वो आप कहीं दिमाग मत लगाइए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। 100% 2024 में आपका मतलब इलेक्शन होना है और उसमें वैकेंसी भी आनी है और उसमें टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखें और उसमें से एक सीट कन्फर्म करें। ये मुझे थोड़ा सा बहुत दिनों से मेरे माइंड में चल रहा था कि थोड़ा यूपी मतलब वैकेंसी, यूपी की वैकेंसी को लेकर थोड़ा सा आप सभी से डिस्कस किया जाए, तो मैंने डिस्कस कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।